खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सैटरडे है, आपका वीकेंड खराब करने आ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा पढ़ाई कर लेनी चाहिए भाई। नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आरएस के इंटरव्यू की डेट आ गई है, कांस्टेबल की भी 8000 भर्ती आ रही है, तो कॉलेज लेक्चरर आरएएस रीट वालों की भी आई जाएगी। ठीक है, तो आज सैटरडे को कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? प्रजामंडल मूवमेंट। वही मेरी गिटर पिटर के साथ में आपको सुनाने वाली हूँ, बोर नहीं होगे, टेंशन नहीं करो। ठीक है, और स्लाइड्स जो है हमारी कंटेंट वो सारा मैंने प्रिपेयर किया है, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नए एमआरपीएंस हमारी अभी तक एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो उनको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। आप सबके लिए क्या हूँ? अच्छा, आगे दौड़ रही है स्लाइड, रुको। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। आपकी सक्सेस को अचीव करने में पढ़ाई को, बुक्स को जितना आसान बनाया जा सकता है वो हम बनाएंगे। मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा आपका टाइम और मनी ज्यादा से ज्यादा बचे। सिंपल हार्डवर्क की जगह मैं आपको स्मार्ट हार्डवर्क करके दूं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ज्यादा आसान हो सके। इसी तरह की मेरी और बहुत ज्यादा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। आज भी प्रजामंडल आंदोलन थ्योरी में नोट्स आज मैं यहां पे पढ़ाऊंगी। टेस्ट होगा रात को 9 बजे, फ्री लाइव क्लास है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको एनरोल कर लीजिएगा। उस क्लास के अंदर नोटिफाई मी पे क्लिक करके अगर आपसे अनलॉक कोड मांगा जाए तो क्या कोड लगाओगे? MRP10 मारो राजस्थान परिवार का कोड है। फ्री टेस्ट है आज रात को 9 बजे, तो आप सबको मारो राजस्थान के बच्चों को अनअकैडमी पे पधारनो जरूर है। ठीक है, इसके साथ साथ आप मेरी पेड क्लासेस देख सकते हैं। पूरा कोर्स आपको सिस्टमैटिक चाहिए, एक साथ सारा सिलेबस आपका कवर हो, नोट्स हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, तो आप प्लस क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आरएस में इंडियन पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है बच्चों को लक्ष्मीकांत बड़े आराम से समझ आ रही है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को आरएस और सब इंस्पेक्टर में काम आने वाला है। आरएस का इंग्लिश मीडियम का बैच है, युक्ति कॉलेज लेक्चरर बैच जून में एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो पुराना बैच है उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। एक बच्चे की क्वेरी थी कि मैम अगर हम जून में ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें पुरानी जो है सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगी। पुरानी मेरी नहीं, हर एजुकेटर की मिलेगी। आपको एक आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, नेटफ्लिक्स की तरह है। न्यूज देखनी है तो न्यूज देखो, अच्छा ठीक है, न्यूज देखनी है तो न्यूज देखो। जैसे वहां पे एंटरटेनमेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो एंटरटेनमेंट, यहाँ पे भी ऐसे ही है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिस कोर्स में एनरोल करना है करो, जिस एग्जाम की तैयारी करनी है करो। ठीक है, तो फ्री लाइव क्लासेस पे पधारना जरूर है सबको। अच्छा, ये क्या स्लाइड्स आ गई, क्या हो रहा है? रुको, हाँ मेरे कोर्सेज दिखा देती हूँ। झंडू बाम हो रहा है सैटरडे को, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा बच्चों, कोई बात नहीं, होता है हमारे साथ, हम अब आदी हो चुके हैं उसके, है ना भाई। ये कॉलेज लेक्चरर के मेरे पुराने कोर्सेज है, नया कोर्स आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो इन सभी कोर्सेज के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चे, कोई मल्टीपल सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पे। आरएएस वाले बच्चे तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, और जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है आज? सैटरडे पढ़ने का मूड नहीं है क्या आप सबका? ऐसा नहीं करो, पढ़ लो। मैं सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए। ठीक है, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है आरएस वाले बच्चों के लिए, बाकी सारे बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले। अभी ऑफर भी चल रहा है, बम्पर ऑफर। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का फ्री है। तो आराम से तैयारी करो, जितने नए कोर्स आएंगे, प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी आपको कराई जाएगी। उसके साथ साथ MRP10 कोड लगा लोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कोई कॉइन्स क्रेडिट्स ले रखे हैं आपने, तो आपको वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 7,500 रुपए, 6300 रुपए इसका कोर्स पड़ रहा है। महीने का एक पिज्जा, एक बर्गर, एक मूवी तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप सब मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, और बनेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फीडबैक, कॉल, सब कुछ आता ही रहता है। तो चले लेट्स स्टार्ट, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। प्रमोशन हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन की। इसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। आज रात को 9 बजे जो मॉक टेस्ट है प्रजामंडल आंदोलन का, उस पे सारे बच्चे एनरोल कर लेना, MRP10 कोड लगा लेना। सही है, चलिए ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन कैसे कनेक्ट हुआ, ठीक है, ये हम जानते हैं। कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ, तो सबसे पहले आपको जानना है। देख लिया बच्चों ने MRP10, क्यों आए जा रहे हो बार बार, चैन नहीं है इनको, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रजामंडल मूवमेंट को एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे सपोर्ट कब मिलने लगा? ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन किस लिए हुआ था? जो हमारी
प्रिंसली स्टेट्स थी, जो हमारी रियासतें थी, वहां की जनता परेशान थी, जमींदारों से वो ऊल जलूल टैक्स वसूल करते थे, उनकी अपनी समस्याएं थी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो रही थी। उस टाइम पर कांग्रेस क्या थी, वो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रही थी आजादी के लिए, लेकिन जो जनता की प्रॉब्लम्स थी उन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं था। ये ध्यान गया कांग्रेस के नागपुर सेशन में। कौन से सेशन में ये ध्यान गया है? नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन के अंदर कांग्रेस ने प्रिंसली स्टेट्स की जो पब्लिक थी वहां की प्रॉब्लम्स की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना शुरू किया, ठीक है। नागपुर सेशन याद करोगे कांग्रेस के, हमें प्रजामंडल आंदोलन से रिलेटेड बच्चों 3 सेशन याद करने, नागपुर, मद्रास और तीसरा कौन सा है? हरिपुरा सेशन, ठीक है। नागपुर सेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों की जनता की तरफ सकारात्मक रुख अपनाना शुरू किया, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो आप लोग डिक्टेट करके टाइप कर सकते हो, अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ट्रांसलेट करके वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स पब्लिक की समस्याओं की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया कांग्रेस ने कि हाँ, इन लोगों की, रियासतों की जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैलिड हैं, वो सही हैं। इसके ऊपर थोड़ा और ज्यादा एक्शन होता है मद्रास सेशन में। मद्रास सेशन कब होता है बच्चों? 1927 के अंदर। इसमें कांग्रेस जो है एक प्रस्ताव पास करती है, रिजोल्यूशन पास करती है कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर वहां की जनता जो डिमांड कर रही है कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें जिम्मेदार सरकार चाहिए, उसके सपोर्ट में प्रस्ताव जो है पास कर देती है कांग्रेस। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस जो है मद्रास सेशन में 1927 के अंदर इट पास्ड रिजोल्यूशन सीकिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। तो यहां का कीवर्ड क्या आएगा बच्चे? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है सबको? 2 सेशंस पढ़े हमने। मद्रास सेशन, इसका कीवर्ड क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। किसकी तरफ? पब्लिक की प्रॉब्लम्स की तरफ। कौन सी पब्लिक? प्रिंसली स्टेट्स की पब्लिक, रियासतों की पब्लिक, ठीक है। मद्रास सेशन 1927 रिजोल्यूशन पास्ड, किस चीज के लिए? कीवर्ड क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए हमें। कहां पे? प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। इसके बाद इसमें मेजर जो लैंडमार्क जो सेशन था इसका, वो था तीसरा सेशन, हरिपुरा सेशन। कब होता है तीसरा सेशन, हरिपुरा सेशन? 1938 के अंदर, 1938 में। और इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे महान वीर तेजस्वी स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वैसी ही नई चेतना का संचार कर देते हैं ये, हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष बनते 1938 में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर पब्लिक जो प्रिंसली स्टेट्स की जो पब्लिक है, रियासतें हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनना है, कुछ ध्यान से, तो जनता को जगाना होगा और संगठित मूवमेंट हमें चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी 1938 के हरिपुरा सेशन में किस चीज की डिमांड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट की और पब्लिक अवेयरनेस की, ठीक है। तो आप लोग भी पब्लिक अवेयरनेस कैसे फैलाओगे? मारो राजस्थान के थ्रू, उसको शेयर करके, क्योंकि तो हमारा जो मोटो है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा कमिटेड हूं। चाहे एक बच्चे को भी फायदा पहुंचे, फायदा पहुंचना चाहिए मारू राजस्थान से, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा? इसको शेयर करना ना भूलेगा, ठीक है। सही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट और पब्लिक अवेयरनेस, देखो लिंक करना आना चाहिए चीजों को, ठीक है। तो हम जब सारे एक होंगे, मारो राजस्थान इकट्ठा होगा, अभी 10 के हुए हैं, जब इसके 100 के होंगे, आप विजुअलाइज किया करें अपने आप को, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, उसकी तरफ काम में आप लोग जुट जाते हैं। तो आप भी विजुअलाइज करें, जब मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा तो ये करूंगा, लेकिन उससे इमोशनल अटैच नहीं होना, उससे रिलेटेड इमोशनली अटैच होना है, लेकिन उसको करने के लिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए वो काम पूरी करनी है, मतलब मेहनत पूरी करनी है, ठीक है। इमोशनल अटैच होना ही चाहिए, वो एक और उसको साइड में रख के जो उसके लिए जरूरी है वो सारी चीजें हमें पूरी करनी है। जैसे मैं भी सुबह सुबह उठ के आई हूं ना रिकॉर्डिंग करने, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं? ही कॉल्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों में जागरूकता जगाने की जरूरत है, लोगों में चेतना जगाने की जरूरत है। वो कैसे होगा? जब मूवमेंट संगठित होगा, जब मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट होगा। तो इस टाइम पीरियड पे 1938 में एक काउंसिल होती है, ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स काउंसिल, ठीक है, अखिल भारतीय रियासत परिषद। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हरिपुरा सेशन में जो है पहली बार कांग्रेस खुल के सपोर्ट करती है प्रिंसली स्टेट्स के जो पब्लिक का स्ट्रगल चल रहा होता है उसको खुल के सपोर्ट करती है। चलो मद्रास सेशन में बोल दिया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन ओपनली सपोर्ट किया जाता है जब हरिपुरा सेशन होता है और इसके अध्यक्ष
कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी, तो वो तो काम करवा ही लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस जो है डिसीजन लेती है टू ओपनली सपोर्ट पब्लिक ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि रियासतों की जनता को खुले में ओपनली जो है सपोर्ट करने का काम करती है। तीनों सेशंस याद हो गए, नागपुर, मद्रास, हरिपुरा सेशन। मद्रास सेशन कब है? 1927 में। हरिपुरा सेशन कब है? 1938 के अंदर। याद रख लोगे। तीनों में क्या क्या बातें हुई, कीवर्ड्स भी आई होप सबको याद हो गए होंगे। नागपुर के अंदर जो है क्या होता है, पहले सेशन में कांग्रेस पहचानती है कि हाँ वो सकारात्मक रुख, पॉजिटिव एटीट्यूड लेती है लोगों की प्रॉब्लम्स की तरफ। मद्रास सेशन में प्रस्ताव पास हो जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। हरिपुरा सेशन में बात होती है ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट की, पब्लिक अवेयरनेस की, और इसके साथ साथ जो इनकी प्रॉब्लम्स होती है उसको ओपनली सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मेरी रिवीजन से बोर तो नहीं हो रहे गिटर पिटर से? अगर गिटर पिटर पसंद आ रही है, आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ शेयर भी बनता है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सैटरडे स्पेशल वीडियोस है। ठीक है, चले उसके बाद मेनली राजस्थान के अंदर प्रजामंडल मूवमेंट कब बनते हैं? इसी हरिपुरा सेशन के बाद 1938 में। ऐसा नहीं है कि इससे पहले सेशंस नहीं थे या प्रजामंडल नहीं बने थे, इससे पहले भी बने, लेकिन मुख्य रूप से मेनली कब बनते हैं? 1938 के बाद। मैं आपको सारे बताऊंगी कौन सा कब बनता है। तो 1938 के बाद जो मेन बनते हैं राजस्थान के, मेन बातें राजपूताना की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? मेवाड़ का, मारवाड़ का, फिर हमारी राजधानी जयपुर का आमेर कछवाहा, तो ये सारे प्रजामंडल बनते हैं। और साथ में एक बीकानेर प्रजामंडल। ये मेनली कब बनते हैं बच्चों? 1938 के बाद। याद हो जाएंगे, मेवाड़, मारवाड़, आमेर याद कर लो, जयपुर याद हो जाएगा, और बीकानेर। क्लियर है सबको? मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? पढ़ाई बोरिंग तो नहीं लग रही? आई होप सिंपल लग रही होगी। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है आरएएस मेंस में आया था कि प्रजामंडल मूवमेंट का क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर? ये क्वेश्चन आया था मेंस में, देखोगे 2 नंबर या 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रजामंडल मूवमेंट ने लोगों में नेशनल फीलिंग जगाने का काम किया, राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का काम किया। ये पॉइंट याद रखोगे। दूसरा जो है, इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, ये प्रजामंडल मूवमेंट का राजस्थान के एकीकरण में, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीडम ऑफ इंडिया, और भारत की आजादी में भी इंपॉर्टेंट रोल था। तो प्रजामंडल मूवमेंट के 3 इंपॉर्टेंट रोल बताए हैं, राष्ट्रीयता की फीलिंग, नेशनल फीलिंग, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, और इंडिपेंडेंस ऑफ राजस्थान। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको समझ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं हम लोग आज। चले, शाबाश। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं प्रजामंडल की। अब यहाँ पे बेसिक बताऊंगी, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्रजामंडल कब बना, कौन से प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, और उसी किसी प्रजामंडल के 2 नाम, एक प्रजामंडल पहले था, ब्रिटिश सरकार ने बनने नहीं दिया, सस्पेंड कर दिया, उसकी फिर दूसरी बॉडी 3-4 साल के बाद, 10 साल के बाद उसी नाम से बनती है। तो आपको वो किताबों में अलग अलग खंगालने की जरूरत नहीं है, मैंने एक ही साइड में लिख दिया। ठीक है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है बच्चे, यहां पर राजस्थान में हमारे जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, वो किसी बुक में थोड़ी बहुत चीजें आपको अलग मिल सकती है, डेट्स अलग मिल सकती है, तो उसको आप थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा। जो आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सही आंसर मानती है, मैं उसको कहूंगी आप उसी को आंसर मान लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चले तो स्टार्ट करते हैं बूंदी प्रजामंडल मूवमेंट से। आप लोग मुझे 1 मिनट देना, मैं जरा पानी पी लूं आज। ठीक है, एक सेकेंड, बस 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल बनता है बच्चों कब? 1934 में। मैंने 1938 के बाद मेनली कौन से बने वो आपको बताया है। ठीक है, 34 में नहीं बनता, सॉरी, 1931 में, सॉरी। हाँ, ये मैं ईयर भी याद कराऊंगी, परेशान नहीं हूं, किसी को परेशान नहीं होना। बूंदी प्रजामंडल कब बनता है? 1931 में शुरुआत होती है। ठीक है, अब बूंदी को ट्रिक बता रही हूँ, निमोनिक बता रही हूँ, याद करो। बूंदी को बिंदी बना सकते हो, बना सकते हैं, हमारी मर्जी, हमें याद करने के लिए हम कुछ भी बनाएंगे। ठीक है, जब बिंदी जो है किसी के भी मुखड़े पे लगती है, ठीक है, तो उसके चेहरे की कांति देखने वाली होती है, उसके चेहरे की कांति शोभा देखने वाली होती है। तो याद करो, और चेहरे पर क्या लग जाते हैं बच्चों? 4 चांद लग जाते हैं।
क्या लग जाते हैं, कोई भी बिंदी अपने मुखड़े पर लगाएगा तो क्या लग जाएंगे, 4 चांद। तो बूंदी प्रजामंडल से रिलेटेड मैजिकल नंबर है 4। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल कब बना, 1931 में। 31 का जोड़ करोगे 3 जमा 1 क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 ही आएगा, 3 जमा 1 4 आएगा। ठीक है, शरीर की कांति, चेहरे की कांति देखने वाली होती है, तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना की है 1931 में, वो कौन करते हैं, श्री कांति लाल जी करते हैं। कौन करते हैं बच्चों, श्री कांति लाल जी करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कितने सालों के बाद 31 में, 31 का उल्टा कर दो क्या आएगा, 1931 में बना है ना ये, 31 का उल्टा कर दो 13 आएगा। 31 में 13 जोड़ दो 44 आएगा। 1944 में 4 नंबर मैजिकल नंबर दोबारा से आ रहा है, बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल बनती है। ठीक है, क्या बनता है, बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल, बूंदी राज्य लोक परिषद। ठीक है, याद रख लोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बूंदी राज्य लोक परिषद बनता है। कब बनता है, 1944 में, 19 जुलाई 1944। अब 19 जुलाई 1997 राजस्थान पॉलिटी में मैंने डेट करवाई है एक आपको याद, उस दिन कौन सा जिला बनता है आप लोग बताएंगे पॉलिटी मैजिकल डोज सीरीज में। अगर नहीं करिए तो वो सीरीज जाके देखो, उसके नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये जो है 1944 में 13 साल के बाद बूंदी प्रजामंडल के बनता है बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल, 19 जुलाई 1944। 4 चांद क्लियर हो गया। ये कौन बनाते हैं, अब याद रखो, बिंदी जो है, चलो हमारे चेहरे की कांति बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे पब्लिक काउंसिल है और लोगों के प्यारे कौन है, ब्रज में बैठे हरि। लोगों के प्यारे कौन है, ब्रज में बैठे हरि। तो हरि यानी कान्हा जी के चेहरे पर बिंदी जब लग जाती है तो 4 चांद, डबल 4 हो जाता है। ठीक है, 4 चांद लग जाते हैं। तो बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल की स्थापना कौन करते हैं, श्री हरि मोहन माथुर। हरि से याद कर लोगे, हरि मोहन माथुर कहाँ बैठे हैं, ब्रज में बैठे हैं, तो ब्रिज सुंदर शर्मा जी के द्वारा। और हरि जो है बहुत मोहक लग रहे हैं तो मोहन भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। हटा दूं इसको, डिलीट कर दूं एक बार, हाँ चले, क्लियर है। बूंदी स्टेट पब्लिक काउंसिल 1944 में, 19 जुलाई 1944 में कौन बनाते हैं, श्री हरि मोहन शर्मा जी और ब्रिज सुंदर शर्मा जी के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। ठीक है, 1938 से पहले भी एक मारवाड़ प्रजामंडल होता है बच्चों। ये कब बना होता है, 1934 में। कब बना होता है, 1934 में। और इसके बाद 1934 में अगेन 4 नंबर ऐड कर दो, 4 साल बाद 1938 में बनती है मारवाड़ पब्लिक काउंसिल, यानी कि मारवाड़ प्रजा परिषद। क्या बनती है बच्चों, मारवाड़ प्रजा परिषद। ठीक है, कब बन रही है, 16 मई 1938 को। कब बन रही है, 16 मई 1938 को। अब हमें याद करना है इनके अध्यक्ष कौन है और इन प्रजामंडल में अहम योगदान, बहुत ज्यादा प्रयास, बहुत ज्यादा एफर्ट्स किस किस के रहे हैं। ठीक है, तो मारवाड़ से याद करो, मारवाड़ी जो लोग होते हैं ना, आपको पता है बहुत अच्छे क्या होते हैं, हमारे राजस्थान के मारवाड़ी जो कम्युनिटी है बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। क्या होते हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी कम्युनिटी होती है। ठीक है, अब व्यापारी जो लोग हैं अपना पैसा जाके, जो सेव पैसा है, जितना भी माल उन्होंने इकट्ठा करके रखा है अपने पास, वो जाके कहाँ इकट्ठा, कहाँ उसको लगाने वाले हैं, जमीन खरीदने में या सोना खरीदने में। ठीक है, तो आप याद करो सोना खरीदने में, सोना खरीदने वो जाएंगे कहाँ, सर्राफा बाजार जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सर्राफा बाजार। तो मेरा सर्राफा बाजार वर्ड याद हो गया, मारवाड़ी कम्युनिटी वहां पे सर्राफा बाजार में भवरे की तरह घूम रही है। ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल बनता है 1934 में। किसके एफर्ट से बनता है, भंवरलाल सर्राफ जी के एफर्ट से। याद कर लोगे बच्चों, देखना मैं क्या लिख रही हूं, रुको जरा, मेरी हैंडराइटिंग तो खराब होती जा रही है दिन पे दिन। कोई बात नहीं, सही सुधार लेंगे हम इसे, हमारे ही हाथ में है ना। भंवरलाल सर्राफ, आपको लग रहा होगा मैडम क्या अपने आप बीच बीच में बातें करने लग जाते खुद से। भंवरलाल सर्राफ जी के, और यहाँ पे और कौन लोग हैं देखे, और जो है एफर्ट्स किसके लगते हैं, पहले हम मारवाड़ प्रजामंडल की। सर्राफा बाजार में क्यों जाते हैं, माल लेके जाते हैं, तो आपको याद करना है अभय माल जैन। मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड और कौन है बच्चों, अभय माल
जैन, ठीक है। और अभयमल जैन होंगे तो मुझे माफ कर देना, आप बस याद कर लो, मैं याद करने के लिए आपको याद करा रही हूँ। अभयमल जैन, और जैन कम्युनिटी के पास भी बहुत पैसा होता है, याद रख लोगे तो जैन कम्युनिटी भी आ गया, मारवाड़ी कम्युनिटी भी आ गया, ठीक है। उसके बाद अब उनके पास इतना सारा माल होता है, बोलते हैं ना माया तो जितनी खुली उतनी उड़ी। तो सर्राफा बाजार में क्यों जाते हैं? माया को स्थिर करने के लिए, ताकि वो कहीं चली ना जाए, कहीं और हम उसको खर्च ना कर दे। तो मारवाड़ प्रजामंडल में और किसके एफर्ट्स लगते हैं? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचल सर्राफा बाजार में क्यों जा रहे हैं? अपनी माया को स्थिर करने के लिए, पैसे को स्थिर करने के लिए, उसको अचल बनाने के लिए। तो याद कर लो, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। भूलोगे तो नहीं, बताओ जरा, ठीक है। तो मारवाड़ प्रजामंडल में हमने क्या किया? 1934 में बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? सबसे पहले नाम मैंने आपको किसका याद करवाया, बताओ जरा मुझे? सर्राफा बाजार। किसके, कौन बनाते हैं? इसकी स्थापना कौन करते हैं? भंवर लाल सर्राफा, ठीक है। किसके एफर्ट्स लगते हैं? अभयमाल जैन, माल को स्थिर करने जा रहे हैं, और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ठीक है। उसके 4 साल बाद बनती है मारवाड़ प्रजा परिषद, ठीक है, या मारवाड़ लोक परिषद, या फिर मारवाड़ पब्लिक काउंसिल। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? इसके अंदर जिसके प्रयास लगते हैं, दो नाम तो सेम टू सेम है, अभयमाल जैन और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। तो कुछ नया नहीं याद करना, दो तो यूं के यूं याद करने हैं, ठीक है। अभयमाल जैन जी और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी के एफर्ट से। और आपको क्या याद करना है यहां पे मैं बताती हूं, ठीक है। इसके अंदर याद करना है आपको, और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इसके प्रेसिडेंट आपको याद करने हैं, रणछोड़ दास गट्टानी। कौन होते हैं? रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ी कम्युनिटी की एक और खास बात बताती हूँ, वो झगड़ा करके खुश नहीं होते, क्योंकि अपना फोकस व्यापार में रखना पड़ता है। तो कहीं पे उनको दिखेगा लड़ाई झगड़ा हो रही है, रण छोड़ के चले जाएंगे वहां से। हमें झगड़ा नहीं पसंद, हमें पैसा कमाना है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी। तो आप देखोगे थोड़ी शांत कम्युनिटी आपको मिलेगी, लड़ते भिड़ते नहीं दिखेंगे कहीं पे भी आपको, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है क्या होगा इसका आंसर? प्रेसिडेंट कौन होंगे मारवाड़ प्रजामंडल के, मारवाड़ पब्लिक काउंसिल के कौन बनते हैं प्रेसिडेंट? याद कर लोगे, रणछोड़ दास गट्टानी। और मंत्री मिनिस्टर कौन होते हैं? अभयमाल जैन जी। एफर्ट्स किसके हैं? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी के। और हम अभी आपको याद करवा देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। और कौन कौन है बच्चे, याद करो। देखो अब मैं बताती हूँ। अच्छा, जो मारवाड़ कम्युनिटी है ना, वो बिजनेस पार्टनर भी बनाती है। किसको? हरि नारायण भगवान को, ठीक है, अपना बिजनेस पार्टनर बनाती है। तो यहाँ पे याद कर लो। और किसके एफर्ट्स हैं? जय नारायण व्यास जी के एफर्ट्स हैं, ठीक है, जय नारायण व्यास जी के। अब जब नारायण की बात कर रहे हैं तो महाभारत होगी, तो भीम भी आ ही जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ऐसे ही याद करने पड़ते हैं भाई, क्या करें, ठीक है। तो आपको याद करना है, क्या बूंदी कहाँ से आ रही है? सॉरी बच्चों, सॉरी, ये स्लाइड्स ना मैं ही इसको टच हो जाती हूँ और फिर ये मेरी स्लाइड जो है वो हिल जाती है। भीमराज पुरोहित, जय नारायण व्यास, ठीक है। इसमें एफर्ट्स और किस किस के लगते हैं? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी कर चुके, अभयमाल जैन जी मंत्री होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? रणछोड़ दास, क्या नाम है, एक मिनट पूरा नाम देख, रणछोड़ दास गट्टानी, ठीक है, रणछोड़ दास गट्टानी। और जय नारायण व्यास और भीमराज पुरोहित जी के इसमें एफर्ट्स होते हैं। हमने कितने प्रजामंडल किए हैं? मारवाड़ प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। सबको क्लियर है? क्लियर है तो लाइक बनता है, लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर आपको लग रहा है सच में एफर्ट्स किए जा रहे हैं और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो। अच्छा, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया इसका, ओके। तो इसका दूसरा पार्ट है, एक मिनट मुझे टाइम देख लेने दो बच्चों, नहीं तो फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट क्रिएट करूंगी, है ना। कितना पार्ट हो गया? लेट मी लुक। हाँ, एक पार्ट आई थिंक इतना काफी है, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा कराऊंगी तो नहीं जाएगा। प्रजामंडल के मुझे लग रहा है 3 से 4 पार्ट्स आएंगे, सारे पार्ट्स आज ही करवा दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे टेस्ट देने भी आ जाइएगा, उसके बाद और पसंद आते हैं तो प्लस को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? स्लाइड्स देख लो, अभी ही वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में, मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाली हूँ। हाड़ौती प्रजामंडल, कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? हाड़ौती प्रजामंडल से। सैटरडे को स्टे ट्यून्ड, ठीक है। वीडियो को जितना वायरल हो सकता है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि तभी मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, ठीक है। क्लियर है सबको? आई होप सबको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।